अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। ये वाली अमाउंट है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको भी हम रैशनलाइज तरीके से ही हल करेंगे, यानी इसमें ये जो नीचे वाली टर्म है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, यानी इसकी साइन ये वाली चेंज कर देनी है। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर, इसको ऊपर भी लिखना है और फ्रैक्शन के नीचे भी लिख देना है। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल, ये वाली जो साइड है इसको हमने इसी तरह ही साथ साथ राइट करते जाना है, क्योंकि इसको तो हमने फाइंड करना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें ऊपर वाली टर्म्स देखें, बिल ये जो है इसमें ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ और फिर इस वाली टर्म के साथ जी। तो 8 4 ज़ार 32 और माइनस, यहाँ पे 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, रूट फॉर्म के साथ नहीं। तो ये 8 3 ज़ार 24 हो जाएगा माइनस का, और ये अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसी तरह ये वाली जो टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ और फिर इस वाली टर्म के साथ। तो इसमें ये जो रूट से बाहर वाली टर्म है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा और अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बाहर है 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, और ये जो रूट 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि ये दोनों सेम है हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ओवर, यहाँ पे देखें ये जो टर्म्स हैं ये सेम है, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो टर्म है 4, इसका अलग से स्क्वायर ले लेंगे, और माइनस ये जो 3 अंडर रूट 2 है इसका अलहदा से स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल p प्लस क्यू अंडर रूट 2, इसको वैसे ही लिखते जाना है। अब यहाँ पे देखें जो ये नोमेटर है, यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके बेस ये अंडर रूट 2 बिल्कुल सेम है। तो जो इनके कोएफिशिएंट हैं ये 24 और ये 12, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 32 और ये 24 और ये 12, ये हो जाएंगे मिलके 12, तो ये हो जाएगा जी 36 माइनस 36, और ये जो अंडर रूट 2 है ये कॉमन आ जाता होता है, बेस को हम वैसे ही लिखते हैं, प्लस 9। यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो से ब्रैकेट में 2 रह जाएगा, ओवर ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 का अलग से स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, और ये जो 2 है ये इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, इक्वल p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 9 2 ज़ार 18 ओवर 16 माइनस 9 2 ज़ार 18 इक्वल, ये वाली टर्म वैसे ही हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है जो ये वाली टर्म्स हैं ये बिल्कुल सिंपल हैं, हम इनको प्लस कर देंगे। तो ये 32 और 18, 8 और 2 10, और ये 50 आ जाएगा। 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर 16 में से 18 में से 16 माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 हमारे पास आ जाएगा, और इक्वल p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये जो -2 है इसको हम सेपरेट लिख देंगे, 50 के नीचे अलग लिख देंगे, और ये जो रूट वाली फॉर्म है इसके नीचे अलग लिख देंगे, ये इक्वल p प्लस
क्यू अंडर रूट टू। तो ये वाला ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 का टेबल अगर हम रीड करें तो यहाँ पे 25 आएगा, तो ये माइनस भी आ जाएगा साथ में, -25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये जो 2 है ये इस 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 अंडर रूट टू इक्वल पी प्लस क्यू अंडर रूट टू। तो अब यहाँ पे देखें, जो सिंपल अमाउंट है ये -25, ये इस p के इक्वल हो जाएगा, p इक्वल -25। और ये जो रूट फॉर्म है ये देखें, ये जो रूट 2 है ये तो सेम है, तो इस तरह q इक्वल आ जाएगा 18 के। तो ये हमारे पास p और q की वैल्यूज़ हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है जी, ये हमारे पास अमाउंट है, तो इसका मेथड यही है, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 25, 243 यानी जो बड़ी वैल्यूज़ है ना, इनको हमने सिंपल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो यहाँ पे देखें 25 जो है ये हो जाता है 5 की पावर 2, और ये जो पावर लिखी है 3/2, इसको हम इसके साथ लिख देंगे। इसी तरह ये जो 243 है, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 पे हो जाता है। 8 3s are 24 और 3 1 3। फिर 3 पे तो ये 27 आ जाएगा, और फिर 3 पे तो ये 9, और 3 पे किया तो ये, इसमें आप देखें 3 जो है वो 5 टाइम आ रहा है, यानी 3 की पावर 5 आ जाएगा, और ब्रैकेट में ये जो 3/5 है। इसी तरह ये जो 16 है इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये 2 की पावर 4 आ जाता है, और ब्रैकेट के ऊपर 5/4 मल्टीप्लाई ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, इसके साथ ये जो 4/3 हम लिख देंगे। अब ये जो यहाँ पे देखें कि ये जो फ्रैक्शन में 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 5 की पावर 3 रह जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी देखें ये जो 5 है 5 से कैंसिल हो गया, और 3 की पावर 3 रह जाएगा। और फ्रैक्शन में देखें यहाँ पे ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे ये देखें जो 5 की पावर 3 है इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 5 5s are 25 होता है, और 25 को जब हम आगे 5 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125, ये 5 को इस तरह 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये, और इसी तरह ये जो 3 है इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। 3 3s are 9, 9 3s are 27। यहाँ पे देखें ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स में दोनों बेस सेम है, बेस सेम हों तो उनकी पावरें इकट्ठी हो जाती हैं, यानी 5 और ये +4 ये हो जाएंगे 9। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 33 और 75, कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है 2 की पावर यहाँ पे ये 9 आ जाएगा। अब ये जो 2 की पावर 9 है इसको हम 2 को 9 टाइम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 512 आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट में हमने देखना है कि यहाँ पे भी जो बड़ी वैल्यूज़ हैं कुछ उनको हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना है। कौन सी होंगी? जिनके ऊपर एक्स फॉर्म लिखा हुआ है उनको हमने सिंपल करना है जस्ट। बाकी ये जो 54 है 216 है इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको वैसे ही लिखते जाएंगे। तो ये देखें 54 पहले स्टेप में हमने ये काम करना है कि ये जो 27 है ये 3 की पावर 3 आ जाएगा, और इसके साथ ये जो 2x आ जाएगा, और ये जो रूट फॉर्म है ये जो थर्ड रूट होता है ये थर्ड रूट होता है इक्वल 1/3 के, लिहाजा यहाँ पे हम बटे के नीचे 3 लिख देंगे इस रूट का, और यहाँ पे ये 9 ये 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो और साथ में इसके क्या है x + 1 ये भी लिख देंगे, प्लस 216 वैसे ही आ जाएगा।
और यहाँ पे ये जो है इसको भी इसी तरह लिख देंगे क्योंकि ये 3 पहले ही सिंपल फॉर्म में है। 3 की पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास अमाउंट रह जाएगी 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x रह जाएगा। और बटे में ये जो 2 है ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2x हो जाएगा और प्लस 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 216 वैसे ही आ जाएगा। और फिर ये जो इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो बटे के ऊपर है इसको हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस 3 की पावर 2x। लेकिन बटे के नीचे देखें, ये जहाँ तक प्लस है वहाँ तक एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है। यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x इसमें भी है, 3 की पावर 2x इसमें भी है। इसको उठा के कॉमन ले जाएंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 3 की पावर 2 और प्लस 216 मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 की पावर -1 रह जाएगा ये। तो अब बाकी स्टेप यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखें, ये जो 3 की पावर 2x है यहाँ पे और ये 3 की पावर 2x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर रह जाएगा हमारे पास 54 और बटे में 3 की पावर जो 2 है इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 216 इसके साथ 3 की पावर -1 है। -1 को प्लस में चेंज करने के लिए जो इसका जो नीचे 1 है इसको फ्लिप कर देंगे, यानी 3 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। मतलब हम 3 को इस 216 के नीचे लिख सकते हैं, इस तरह ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये इसी के साथ कैंसिल हो सकता है। 3 का टेबल अगर हम रीड करें तो 3 7s are 21 और 3 2s are 6, तो ये 54 ओवर में 9 प्लस 72, इनको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने से ये हमारे पास आ जाएगा 81। अब ये जो दोनों जो नंबर्स हैं ये एक टेबल पे हो सकते हैं डायरेक्ट। 27 का अगर हम टेबल रीड करें तो यहाँ पे 2 तक रीड करेंगे और यहाँ पे 27 का टेबल 3 तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इसका थर्ड पार्ट जो है वो स्क्वायर रूट में है। और इसमें भी यहाँ पे भी देखें बेसिकली काम वही है कि ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इनको हमने सिंपल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, पॉइंट को भी हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो 216 है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 6 की पावर 3 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये देखें 6 3s are 18 और यहाँ पे 3, तो 6 6 are 36। फिर ये 6 पे हो जाएगा तो 6 6, ये देखें 6 इसमें 3 मरतबा आ रहा है, तो ये ब्रैकेट के ऊपर ये जो 2/3 है मल्टीप्लाई 25 है इसकी फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 और ये 1/2 आ जाएगा। ओवर में ये जो 4 है इसको हम राइट करेंगे और यहाँ पे देखें पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के राइट साइड पे देखें 2 डिजिट हैं, हम 2 0 लगा देंगे, यानी 4/100 आ जाएगा। इसके साथ इसकी पावर है -3/2, जबकि ये जो रूट है ये इक्वल होगा 1/2 के, यानी हम इसको पावर फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आप लोग देखें कि इसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये होता है कि जो कैंसलेशन हो सकती है वो कर दें। यहाँ पे 6 की पावर 2 रह जाएगा और यहाँ पे भी ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 1 रह जाएगा। और ये जो है इसको डायरेक्ट हम कैंसिल कर देंगे 4 1 और 4 25, यानी 1/25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो 1/25 है और इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 25 है इसको ऊपर ले जाएंगे और ये जो इसकी पावर है ये 3/2 अब ये प्लस में हो जाएगी और इसकी पावर 1/2।
अच्छा जी बच्चों, अब इसमें 6 की पावर 2 तो राइट कर देंगे, 5 की पावर 1 भी। अब ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन जो नंबर है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 25 है तो ये 5 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये जो 3/2 है, और ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बाकी हम स्टेप इधर करते हैं। यहाँ पे देखें ये 6 की पावर 2 वैसे ही लिख देंगे, जबकि ये जो 5 की पावर 3 है इसके साथ ये बेस देखें सेम है, तो ये जो 1 है ये नीचे आके माइनस हो जाएगा इस 3 के साथ, तो सारे की पावर 1/2। अब ये 6 की पावर 2 है तो यहाँ पे देखें ये 5 के पावर 3 में से 1 माइनस किया तो ये 2 आ जाएगा। अब ये जो 1/2 है इसको हम अलहदा इन पावरों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 6 रह गया, ये भी इस 2 से कैंसिल हो गया तो बाकी 5 रह जाएगा। तो ये हमारा पार्ट। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो a की पावर 1/3 है इसको हम ये जो सेकंड जो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 1/3। चूँकि ये बेस दोनों सेम है लिहाजा इनकी पावरें इनको हम प्लस में लिख सकते हैं। इसी तरह इसी टर्म को हमने अब इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे भी देखें बेस a ये सेम है लिहाजा इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी 1/3 और इसका भी 1/3। इसके बाद b इसको हम वैसे लिख देंगे। अब इसी टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों डिफरेंट हैं लिहाजा इनकी पावरें प्लस नहीं होंगी। ये देखें इनको हम वैसे ही लिख देंगे। अब ये जो सेकंड टर्म है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ। ये देखें पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस a की 2/3 और b की 2/3। अब इसी टर्म को हमने इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसमें माइनस a की 1/3 और इसमें देखें b जो है b बेस सेम है लिहाजा इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी 2/3 और प्लस 2/3। इसके बाद ये इस टर्म को हमने इस थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पे भी बेस देखें सेम है लिहाजा इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी 2/3 और ये 4/3। ये अब इसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि ये जो पावरें हमने जो प्लस फॉर्म में लिखी हैं इनका हम एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 3 आ जाएगा और ये 1 + 2 आ जाएगा, माइनस इसी तरह ये भी इसका भी एलसीएम 3 आ जाएगा तो ये इसके जो न्यूमरेटर्स हैं ये प्लस हो जाएंगे और b की 2/3। इसके बाद प्लस a की 1/3 लिख देंगे और b की 4/3 प्लस यहाँ पे इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे 2/3 और b की 2/3 माइनस 1/3 और इसके बाद ये जो b की यहाँ पे पावरें हैं इनको भी हम प्लस कर देंगे तो ये 2 + 2 हो जाएगा प्लस b की ये भी पावरें प्लस हो जाएंगी तो ये 2 + 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो इनको प्लस फॉर्म में लिखा है तो इनको हम प्लस करते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 3/3 माइनस a की ये 2/3 आ जाएगा और b की 2/3 प्लस इसको हम वैसे ही लिख देंगे b की 4/3। ये टर्म भी वैसे ही आ जाएगी 2/3 और b की 2/3। यहाँ पे a को हम वैसे लिखेंगे जबकि b की जो पावरें हैं इनको हम प्लस कर देंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। इसी तरह ये भी b की ये 4 और 2 6/3 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो है ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो a की पावर 1 आ जाएगी। और अब यहाँ पे आप लोग देखें कि जो एक जैसी टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो सकती हैं। तो ये देखें a की 2/3 b की 2/3 है
तो ये भी देखें a की 2/3 b की 2/3 ये सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये a की 1/3 और ये b की 4/3, ये देखें ये वाली टर्म ये इसके सेम है, तो ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएंगी। और ये वाली जो है यहाँ पे 3 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस b की 2। तो हम इस आंसर को लिख देंगे a प्लस b का स्क्वायर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।